नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप खुद से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर खुद से आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की सोच रहे हैं तो आइए अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसे डिटेल में समझने के लिए। दोस्तों, यहां पर मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, और जैसे ही मैंने एंटर किया यहां पर कुछ लिंक आ गए हैं। पहले एडवर्टीजमेंट है, यहां पे मैं स्क्रॉल करता हूं और नीचे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया लिख रहा है। मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये आईपी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर मैं ट्रेडमार्क में जाता हूँ, क्विक इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ और फॉर्म एंड फीस में आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल है या फिर स्टार्टअप है या फिर स्मॉल एंटरप्राइज है तो फिजिकल फाइलिंग की जो फीस है वो 5000 रुपीज़ है, और अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो फीस जो है वो 4500 रुपीज़ है। यहाँ पर TMA करके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की फॉर्म की PDF है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए फॉर्म ओपन हो गया है। अब अगर आप ऑफलाइन तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इसके साथ आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 5000 रुपीज़ का, और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, और वो सभी आपको अपने नज़दीकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये ऑफलाइन तरीका है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का, और इसमें आपको 5000 रुपीज़ एज फीस पे करनी पड़ती है अगर आप स्मॉल एंटरप्राइज हैं या फिर स्टार्टअप हैं या फिर इंडिविजुअल है। लेकिन अगर आप ई फाइलिंग करते हैं तो आपको 4500 रुपीज़ जो है फीस पे करनी पड़ती है। तो आइए अब हम ई फाइलिंग का प्रोसेस समझते हैं, और वही मेरे को इस वीडियो में आपको समझाना था। तो अब मैं आईपी इंडिया की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप ट्रेडमार्क की, पेटेंट की ई फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ई फाइलिंग ट्रेडमार्क वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ, और अब मुझे यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं न्यू हूँ, यहाँ पर मैं न्यू यूज़र साइन अप कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने प्रोप्राइटर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब ये कोड पूछ रहा है प्रोप्राइटर का, तो आपको ना कोड जनरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए सर्च वाला जो लिंक आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ रहा है सर्च टेक्स्ट इन प्रोप्राइटर नेम, तो आपका जो भी नेम हो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, और उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद देखिए अगर ऑलरेडी आपका जो कोड है वो बना हुआ है तो यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करके अपना कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए अब ये फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। यहां पर प्रोप्राइटर कोड और प्रोप्राइटर नेम शो हो रहा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो इधर आईपी इंडिया ऑनलाइन की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड करने पड़ते हैं। तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, तभी आप ट्रेडमार्क की ई फाइलिंग खुद से कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको एक बार आपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर लिए, उसके बाद आपको इधर यूज़र आईडी जो है वो मेंशन करनी है। तो ऑब्वियसली आप जो भी यूज़र आईडी लिखोगे, अगर वो ऑलरेडी किसी ने ले रखी है तो आपको कोई और यूज़र आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी लिख दी, उसके बाद पासवर्ड सेट कर लिया, उसके बाद ईमेल आईडी लिख दी, और फिर मोबाइल नंबर लिख दिया, और उसके बाद लिख रहा है एंटर द कोड शोन अबव। तो यहाँ पर मैं 25931 ये कोड लिख देता हूँ और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो एक बार जब आप यूजर आईडी लिख दोगे, पासवर्ड लिख दोगे, कैप्चा लिख दोगे और डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर दोगे, उसके बाद अगर आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप अपना जो अकाउंट है आईपी इंडिया की वेबसाइट पे बना लोगे। एक बार आपने जब अपना अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आपको उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। तो देखिए जैसे ही मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूं, यहां पर मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, और इसमें न्यू फॉर्म फाइलिंग के नीचे आ रहा है फाइल TMA। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं क्योंकि मुझे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेंट। तो आप इंडिविजुअल हैं, स्टार्टअप हैं या स्मॉल एंटरप्राइज हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है उसे ही सेलेक्ट रहने दूंगा। और उसके बाद लिख रहा है क्लास। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस भी कैटेगरी के अगेंस्ट आप ट्रेडमार्क ले रहे हैं वो कौन सी ट्रेडमार्क क्लास में लाई करता है। तो
तो आपको क्लास पता होगी, वही क्लास आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। एक बार आपने क्लास मेंशन कर दी, उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहां पर जो है ये फॉर्म आ गया है। अब इसमें एप्लीकेंट डिटेल लिख रही है। अगर आपको एप्लीकेंट डिटेल एक बार चेक करनी है तो यहां पर एडिट का ऑप्शन है। मैं जैसे ही इस पर एडिट करता हूं तो ये विंडो जो है वो ओपन हो गई है। यहां पर नेम, कैटेगरी, एड्रेस, कंट्री आप एक बार चेक कर लीजिए। स्टेट चेक कर लीजिए, जैसे यहां पर स्टेट नॉट स्पेसिफाइड था तो मैंने कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट सही कर दीजिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आ रहा है लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस में क्योंकि मैं एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए ट्रेडमार्क फाइल कर रहा हूं तो यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिख दूंगा मैं लीगल स्टेटस में। और फिर उसके बाद में इधर पार्टनर्स के नेम जो है वो लिख दे रहा हूं। उसके बाद अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए मैं वापस से इस पेज पर आ गया हूं। अब यहां पर कुछ डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है अपने अकॉर्डिंग। अब यहां पर आपको कैटेगरी ऑफ मार्क सेलेक्ट करना है। यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ट्रेडमार्क को दो तरीके से रजिस्टर कराया जाता है, एक वर्ड फॉर्मेट में और एक डिवाइस फॉर्मेट में। तो जैसे मैं कोई पर्टिकुलर लोगो को रजिस्टर कराना चाहता हूं, जैसे मेरी कोई ब्रांड का लोगो है और मैं उसको रजिस्टर कराना चाहता हूं तो फिर मैं डिवाइस फॉर्म में ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराऊंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अगेंस्ट ही ट्रेडमार्क लेना चाहता हूं तो यहां पर मैं कैटेगरी ऑफ मार्क में वर्ड सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पर मैंने वर्ड सेलेक्ट कर लिया है और ट्रेडमार्क नेम जो है वो मेंशन कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि जो कोई कंडीशन या लिमिटेशन है तो वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहां पर क्लास तो वो मेंशन है लेकिन यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्क्रिप्शन के आगे कुछ भी नहीं लिख रहा। अब क्योंकि यहां पर मैं क्लास 14 के अगेंस्ट ट्रेडमार्क ले रहा हूं तो मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए वही क्लास डिटेल वाली पेज पे जाना पड़ेगा जहां से हमने क्लास फाइंड आउट की थी और वहीं से कुछ वर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे और यहां पर जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं सेल करने वाला हूं वो पर्टिकुलर थिंग इधर मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहां पर मैं अपडेट वाले बटन पे क्लिक करता हूं और ये सेव हो गया है। अभी आ रहा है स्टेटमेंट एस टू यूज ऑफ मार्क प्रपोज टू बी यूज, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर नेम को यूज करने वाला हूं। अभी मैं ऑलरेडी यूज नहीं कर रहा हूं तो इसलिए मैंने इधर प्रपोज टू बी यूज पे टिक कर दिया है। एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो यहां पर आप कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन आ रहा है। आई हियर बाय वेरीफाई दैट द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। यहाँ पर नेम आ रहा है और साइनिंग अथॉरिटी आ रहा है। और उसके बाद अब मुझे डॉक्यूमेंट को अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। अगर आप एक स्टार्टअप रन करते हैं तो आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेट होगा आपके पास, आपको वो इधर अपलोड करना है। अगर आप एक स्मॉल एंटरप्राइज रन कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी फर्म या फिर कंपनी रन करते हैं तो आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ सिग्नेटरी जो है उसे अपलोड कर सकते हैं। जब एक बार आप डॉक्यूमेंट अटैच कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दें तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और जो भी सभी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल किया उसे आप एक बार दोबारा से चेक कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर लगाने से पहले। उसके बाद आप डिजिटली साइन एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो देखिए जैसे ही मैंने डिजिटली साइन एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया ये पेज ओपन हो गया है, साइन योर एप्लीकेशन। अब मैं क्लिक टू साइन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी मेरे जो क्लाइंट का डीएससी है वो मेरे सिस्टम से लग रहा है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके वाले बटन पे क्लिक किया है यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट आ गया है और उसके बाद ये पूछ रहा है नाउ वेरीफाई योर यूज़र पिन। तो जो भी आपके डीएससी का यूज़र पिन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जैसे ही मैंने इधर यूज़र पिन लिखने के बाद मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर आ गया है डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब साइन डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड ऑन द सर्वर फॉर एप्लीकेशन। अब बात आती है पेमेंट की। तो यहाँ पर मैं मेक पेमेंट वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। उधर ऊपर प्राइस आ गया है 4500 रुपीज़ और यहाँ पर मैं मेक पेमेंट वाले बटन पर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सभी सेलर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जब भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसे गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही कीजिए क्योंकि आईपी इंडिया वेबसाइट भी उसे ही रिकमेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र में दोबारा से अपने पैनल में लॉगिन कर लिया है और उसके बाद मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं पेमेंट पेज पर आ गया हूँ और एक बार यहाँ पर मैं डिटेल कंफर्म कर सकता हूँ और उसके बाद कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप अलग अलग बैंक से पेमेंट कर सकते हो
और इसमें लिख भी रहा है सक्सेस रेट हर एक बैंक का। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट गेटवे चूज़ कर लीजिए, जिस भी पेमेंट मेथड से आप पे करना चाहते हैं। 4500 रुपीज़ गवर्नमेंट फीस। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करते ही ये रिसीप्ट जो है वो जनरेट हो गई है। तो मैं इसका प्रिंट करके अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकता हूँ और अपने सिस्टम में भी डाउनलोड कर सकता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले मैंने IP इंडिया ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद मैंने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसे वेरीफाई किया, डिजिटली साइन किया और फिर उसके बाद मैंने उसकी पेमेंट कर दी है। तो जैसे ही मैं फीस पेमेंट कर देता हूँ, मेरी जो एप्लीकेशन है वो IP इंडिया डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए कोई ब्रांड नेम सोचे तो पहले आप एक बार ये चेक कर ले कहीं वो ब्रांड नेम किसी और वेंडर ने तो रजिस्टर नहीं करा रखा उस पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट। तो देखिए, अब हमने जब ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया है, उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो उसके बाद अगर हम दोबारा से इस वेबसाइट पर आकर चेक करेंगे और यहाँ पर वो पर्टिकुलर ब्रांड नेम लिखेंगे जिससे हमने ट्रेडमार्क लिया है और यहाँ पर क्लास 14 मेंशन करेंगे और उसके बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अब आप देखोगे कि यहाँ पर स्टेटस लिख रहा है फॉर्मेलिटीज चेक पास। और जब हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था उससे पहले यहाँ पर आ रहा था नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इस तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, एक बार जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्टर होते होते काफी समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आज एप्लीकेशन सबमिट की और एक हफ्ते बाद आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसमें भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का टाइम इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है या फिर नहीं आता। तो एक सेलर को ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने के बाद किस टाइप का ऑब्जेक्शन आता है, कौन कौन से तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं और कैसे एक सेलर को उसे टैकल करना है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।